देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। कि कुल पाठ्यक्रम 9 दे दिया गया था, 9 को पाठ्यक्रम में 5 को पाठ्यक्रम चुनना था, जिसमें 2 को पाठ्यक्रम कह रहा था कि अनिवार्य है। तो 9 को जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 को पाठ्यक्रम तो अनिवार्य है, ठीक है। तो 2 पाठ्यक्रम को चयन एक तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। शेष गैर अनिवार्य पाठ्यक्रम कितने बचेंगे, तो 9 में से 2 घट जाएगा, 7 हो जाएगा। एक विद्यार्थी को कुल 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है, तो 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम पहले ही चुना जा चुका है। इतना देखिए, इतना समझने से अच्छा है कि मान लीजिए अगर हम 9 को पाठ्यक्रम चुनना है, देखिए 9 को पाठ्यक्रम, वैसे तो दोनों में 2-2 घट जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे 1 हो गया, 2, 3 मान लीजिए, 4, 5, 6, ठीक है, 6 चीज हो गया, 6 चीज। 9 को करना है ना, 7 या 8, ठीक है। मान लीजिए 9 चीज, कोई भी चीज ले सकते हैं। मान लीजिए ये 9 चीज है, 9 को में हमको कितने चुनना है। 9 को पाठ्यक्रम में बोला था कि 2 को पाठ्यक्रम अनिवार्य है, 2 पाठ्यक्रम कितना अनिवार्य है, तो 2 को अनिवार्य है तो 2 घट जाएगा पहले, क्योंकि 5 को पाठ्यक्रम मतलब 5 को आपको आंसर देना है, 5 को पाठ्यक्रम चुनना है, ठीक है। तो 5 को पाठ्यक्रम अगर चुनना है तो हमको 2 को तो अनिवार्य है, तो 2 को घटा लिए। अब इसमें से ना चुनना होगा, 3 ही को चुनना होगा, क्योंकि 2 को तो पहले से ही चुन लिए, तो इसमें से हमको कितने चुनना होगा, सिर्फ 3 ही चुनना होगा इसमें से। तो 3 ही को चुनना होगा, तो कितना से चुन रहे हैं, तो 7 को में से चुन रहे हैं आप। टोटल देखिए 1 2 4 3 7, 7 को में से कितना चुनना होगा, 3 को। इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 7C3, यहाँ दिखा दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं 7C3। 7 को में से क्या को चुनना होगा, 3 ही को, क्योंकि 2 को पहले से चुन लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि 9 को में से 5 को चुनना था, तो 9C5 पर लिख के ये भी कर सकते हैं कि 2 2 दोनों में घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7C3। 7C3 कैसे सोल्व करते हैं, तो 7 को 3 बार घटते क्रम में लिख दीजिए, 7 6 5, और फिर 3 को 1 तक, तो 3 2 कट गया, 7 5 35 आंसर इसका हो गया। चलिए।